तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में गाइस हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस करने वाले हैं। प्रीवियस रीजनिंग वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था सिटिंग अरेंजमेंट का। आज इस वीडियो में टॉप 10 सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस करेंगे। अगर गाइस आपने इन 10 क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लिया तो गाइस पूरा सिटिंग अरेंजमेंट आपने समझ लिया। तो चलिए गाइस, हर टाइप के क्वेश्चंस इस वीडियो में है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अंत तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं गाइस। 5 मित्र पी क्यू आर एस और टी एक पंक्ति में उत्तर की दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। एस बैठा है टी और क्यू के बीच में, क्यू है आर के निकटतम बाईं ओर तथा पी है टी के निकटतम बाईं ओर। बीच में कौन बैठा है। देखिए, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको दिशा के बारे में जानकारी दे दी थी कि गैस उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कौन सी दिशा होती है। फिर भी गैस आपके सामने एक मैं चार्ट दे रहा हूं, यहाँ पे गैस आप देख के समझ सकते हैं हमारा उत्तर की दिशा कौन सी है। अब गैस इसमें कह रहे हैं कि 5 मित्र उत्तर की दिशा में मुंह करके बैठे हैं। तो गैस यानी कि गैस हमें सबको अगर दिखाना होगा किस दिशा में है, तो हमारी दिशा हो जाएगी उत्तर की दिशा। तो गैस जैसे जैसे इसमें हमारी कंडीशन कहती है, हम उस कंडीशन को लगाते जाते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। क्या कह रहा है कि गाइस एस बैठा है टी और क्यू के बीच में। तो गाइस एस को हम क्या करेंगे, टी और क्यू के मिडिल में अरेंज कर देंगे। तो एक तरफ हमने क्या कर दिया, टी को रख दिया और दूसरी तरफ क्यू को रख दिया और बीच में हमने एस को रख दिया। आगे क्या कह रहा है, क्यू है आर के निकटतम बाईं ओर। देखिए गाइस, अब कंडीशन यहाँ पे दी है, क्यू को कहाँ पे दिया है, निकटतम। निकटतम यानी कि गाइस नेक्स्ट होगा, उसके बीच में कोई और नहीं आएगा। क्यू और आर के बीच में कोई नहीं आएगा। और क्या कहा, क्यू है आर के निकटतम बाईं ओर, यानी कि क्यू बाईं ओर है और आर है उसके दाईं ओर। तो गाइस हमने क्या कर दिया, इसको अरेंज किया आर को यहाँ पे, और ऑटोमेटिक हमारा क्यू कहाँ पे आ गया, आर के बाईं ओर आ गया। देखिएगा, जो कंडीशन कही थी उसी अकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप भी ऐसा करेंगे एग्जाम में। आगे क्या कहा, तथा पी है टी के निकटतम बाईं ओर। अब गाइस पी कहाँ पे, टी के बाईं ओर, वो भी निकटतम। निकटतम यानी कि नेक्स्ट होगा, बीच में और कोई नहीं होगा। तो गाइस टी तो हमारा था ही, और उसके अगर हम लेफ्ट साइड पी रख दें तो टी हमारा कहाँ पे आ जाएगा गाइस, पी के बाईं दाईं ओर आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पे अरेंज कर दिया हमने पी को। अब गाइस ये हमारा सारा अरेंजमेंट हो गया। अब पूछ रहा है कि गाइस बीच में कौन बैठा है। तो गाइस टोटल 5, 2 इधर से निकालिए, 2 इधर से निकालिए, और बीच में क्या, एस, यही इसका आंसर है। देखिए गाइस आंसर आ गया, बहुत इजीली आ गया। नेक्स्ट करते हैं। ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में बैठे हैं तथा ई और एफ पंक्ति के मध्य में बैठे हैं तथा ए और बी पंक्ति के दोनों छोर पे बैठे हैं। सी ए के बाईं ओर बैठा है, बी के दाईं ओर कौन बैठा है। देखिए गाइस ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि गाइस यहाँ पे कहा गया ए बी सी डी ई और एफ, टोटल कितने लोग हो गए गाइस, 6 हो गए। 6 के कह रहे हैं कि गाइस मिडिल में कौन बैठा है, ई और एफ, यानी कि मिडिल में तो एक ही बैठ सकता है, या तो ई या तो एफ। तो गाइस यहाँ पे कैसे कह दिया कि ई या एफ दोनों बैठे हैं मिडिल में। इसको समझने के लिए गाइस आपको समझना पड़ेगा कि यार कहाँ पे हैं कितने लोग। टोटल गाइस यहाँ पे 6 हैं। 6 में गाइस अगर हम मिडिल करें तो गाइस 2 लेफ्ट से जाएंगे, 2 राइट में रहेंगे, और गाइस फिर 2 मिडिल में रहेंगे। उस तरीके से गाइस यहाँ पे ई एफ को मिडिल में कहा गया है। तो गाइस मैंने क्या किया गाइस, ई एफ या एफ ई को मिडिल में कर दिया, क्योंकि गाइस मुझे पता नहीं ई पहले आएगा कि एफ पहले आएगा। तो गाइस मैंने ई एफ या एफ ई कर दिया। अब गाइस इसके लेफ्ट साइड 2 यानी कि मैं 2 पॉइंट रख देता हूँ, और राइट साइड 2 यानी कि 2 पॉइंट रख देता हूँ। अब गाइस आप देखिए, आपको गाइस ई एफ मिडिल में दिखेंगे तथा ए और बी पंक्ति के दोनों छोर पे बैठे हैं, यानी कि गाइस एक छोर पे ए बैठा है और दूसरी छोर पे हमारा क्या बैठा है, बी बैठा है। हमें पता नहीं कौन किस साइड पे, तो हमने एक साइड ए को अरेंज कर दिया और दूसरी साइड बी को अरेंज कर दिया। अब आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि सी ए के बाईं ओर बैठा है। सी कहाँ पे है, ए के बाईं ओर। तो यानी कि गाइस हमें ए के बाईं ओर क्या करना है, सी को अरेंज करना है। हमने ए के बाईं ओर सी को अरेंज कर दिया। और गाइस क्या कह रहा है, बी के दाईं ओर कौन बैठा है। तो बी के दाईं ओर गाइस जो बचा वही बैठा है, और बचा गाइस हमारा डी है। तो यानी कि गाइस बी के दाईं ओर कौन बैठा है, डी बैठा है। तो गाइस इस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। बहुत इजीली भी हो सकते हैं जो क्वेश्चन, अगर गाइस आप इनको बहुत अच्छे से समझ लें। अगर गाइस समझने में, कंडीशन समझने में आपसे गलती हो गई तो गाइस यही इजी क्वेश्चन हमेशा गलत होगा। तो गाइस प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी बुक से भी प्रैक्टिस करते रहिए, आपको आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं गैस। एक जन्मदिन पार्टी में 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। पंक्ति का मतलब गैस आप समझ रहिए, पंक्ति में होता है एक लाइन, यानी कि एक रो में बैठे हैं। एम बाई ओर बैठा है ओ के और दाई ओर पी के, एस बैठा है दाई ओर टी के, किंतु बाई ओर पी के बीच में कौन बैठा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे अभी हम ऊपर करते चले हैं वैसे ही इसको भी अरेंज करेंगे और आ जाएगा। जो कंडीशन कह रहा है उसको करते हैं। सबसे पहले कह रहा है एम बाई ओर है ओ के, तो गैस एम को बैठा दीजिए ओ के बाई ओर। हमने एम को ओ के बाई ओर बैठा दिया, ठीक। और क्या कह रहा है, और दाई ओर है पी के, यानी कि गैस पी के दाई ओर है और ओ के बाई ओर है। तो गैस एक साइड हो गया हमारा पी, एक साइड हो गया ओ, और गैस अब बीच में हमारा आ गया एम आ गया। आगे क्या कह रहा है, एस बैठा है दाई ओर टी के किंतु बाई ओर पी के, तो गैस यहाँ पे हमारा एस आ जाएगा। अब ये गैस यहाँ से देखेंगे तो गैस ये पी के बाई ओर आ रहा है और गैस कहा गया था टी के दाई ओर, तो गैस यहाँ पे हमारा टी आ जाएगा। अब गैस सभी के सभी अरेंज हो गए हैं। अब गैस कंडीशन आप चेक कर लीजिए, सारी कंडीशन सही हो गई है। अब पूछ के आला बीच में कौन बैठा है, तो गैस काउंटिंग कर लीजिए, 2 इधर से निकालिए 2 उधर से निकालिए, 5 में बचा पी, तो गैस यही इसका आंसर है। अब गैस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको भी देखिए बहुत ध्यान से समझ लीजिए। अब गैस ये क्वेश्चन हमारा वृत्त से है, यानी कि गैस जिसमें हमारी अरेंजमेंट सर्किल के रूप में होगी। तो गैस पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। ए बी सी डी ई और एफ केंद्र की ओर मुंह करके वृत्त में बैठे हैं। एफ ए के दूसरे बाईं ओर पर है, बी ए के दूसरे दाईं ओर पर है, ए डी का बाईं पड़ोसी है, सी एफ और बी के बीच में बैठा है, ए का बाईं का पड़ोसी ई है, एफ का पड़ोसी कौन है। ये गैस क्वेश्चन पूछा गया। पढ़ने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन गैस करने में बहुत ही ईजी है। देखिए गैस, अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तभी ये हो पाएगा। तो गैस सबसे पहले हमें एक सर्किल बना लेना है, क्योंकि गैस कहा गया है सभी लोग एक वृत्त में बैठे हुए हैं। अब गैस आगे क्या कह रहा कि एफ ए के दूसरे बाईं पर ओर है। अब गैस इसका मतलब समझिए, कहने की गैस एफ ए के दूसरे बाएं पर है, यानी कि गैस पहला बायां छोड़ के जो दूसरा पड़ेगा वो। मान लेते हैं गैस यहाँ पे हमारा ए है और गैस इसका पहला बायां कोई भी होगा तो हम यहाँ पे पॉइंट रख देते हैं, और गैस कह रहे हैं दूसरा बायां क्या है, वो है एफ, यानी कि गैस यहाँ पे एफ आएगा और यहाँ पे हमारा ए आएगा। आगे क्या कह रहा है कि बी ए के दूसरे दाएं ओर पर है। अब गैस बी ए के दूसरे दाएं ओर पर है, तो गैस दायां और बाएं में कंफ्यूज नहीं होना है। अब गैस बी ए के दूसरे दाएं ओर पर है, दाएं ओर पर है यानी कि गैस इस तरफ से हम देखेंगे तो गैस ए का पहला दायां हमें पता नहीं कौन है, तो गैस यहाँ पे पॉइंट रख देते हैं, और गैस दूसरा दायां यहाँ पे बी बताया गया है, तो गैस यहाँ पे बी आ जाएगा। तो गैस हमने इतना अरेंज कर लिया। आगे क्या कह रहा है, ए डी का बाएं पड़ोसी है। ए क्या है गैस, डी का बायां पड़ोसी है, तो गैस बायां हमें पता है, तो हमने गैस ए को डी का बायां पड़ोसी, तो यहाँ पे हमारा डी आ गया, हमने डी को भी अरेंज कर दिया। अब गैस आगे कह रहा है सी एफ और बी के बीच में है, तो गैस सी को एफ और बी के बीच में अरेंज कर दीजिए। आगे क्या कहा, ए का बायां पड़ोसी ई है, यानी कि गैस ए का बायां तरफ यानी कि इस तरफ, और गैस इसका पड़ोसी क्या है, ई है, तो यहाँ गैस यहाँ पे ई आ जाएगा। हमने जो पॉइंट रखा था वहां पे हमारा ई आ गया। तो गैस सभी अरेंज हो गए, जितने हमारे 6 नंबर थे सभी को हमने लिख दिया। अब पूछ रहे गैस एफ का पड़ोसी कौन है। अब गैस एफ का पड़ोसी गैस एक तरफ तो एफ का पड़ोसी हम देखें तो सी है और दूसरी तरफ एफ का पड़ोसी ई है, लेकिन हमसे पूछा नहीं किस तरफ से हमें देखना है, तो गैस या तो इसका पड़ोसी सी हो जाएगा और या तो पड़ोसी ई हो जाएगा। तो गैस इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5 लड़के ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में खड़े हैं। डी ई के दाईं ओर है, बी खड़ा है ई के बाईं ओर, किंतु ए के दाईं ओर, डी बाईं ओर है, सी के जो दाएं छोर पर खड़ा है, बीच में कौन खड़ा है। तो गैस ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। तो गैस ये क्वेश्चन वैसा ही हो गया जैसा हमने ऊपर 2-3 किए हैं। इसको गैस आप सेल्फ ट्राई कर लीजिए, इजीली आप कर पाएंगे। और गैस अगर ना आए तो मैं गैस नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर दूंगा। नेक्स्ट कह रहे गैस एक ही लाइन में ए से ई तक 5 अलग अलग घर हैं। ए बी की दाईं ओर है और ई सी के बाईं ओर तथा ए के दाईं ओर है, बी डी के दाईं ओर है, इनमें से कौन सा घर मध्य में है। तो गैस ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, चलिए इसको करते हैं।
सबसे पहले कहा ए से ई तक, यानी कि ए बी सी डी ई, यानी कि गाइस ए बी सी डी ई ये 5, ये क्या है, एक लाइन में है, एक पंक्ति में है। कह रहे कि ए बी की दाई ओर है, तो ए को गाइस बी के दाई ओर हमने अरेंज कर दिया, वेरी गुड। आगे कह रहा कि गाइस ई सी के बाई ओर तथा ए के दाई ओर है, तो गाइस ए के दाई ओर है और गाइस सी के बाई ओर है, तो गाइस ए के दाई और सी के बाई, यहाँ पे हमारा आ गया ई। तो गाइस ये इतने हमने अरेंज कर दिया। आगे क्या कह गाइस बी डी के दाई ओर है, तो गाइस ये हो गया इसके दाई ओर हमारा बी। अब गाइस पूछ रहा है मध्य में कौन है, तो गाइस मध्य में यानी कि मिडिल में हमारा ए आ गया। तो गाइस इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं गाइस, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो गाइस कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिसमें गाइस एक इक्वेशंस दी जाती है, उसी से रिलेट करके 3-4 क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो गाइस उस इक्वेशंस को हमें बहुत ध्यान से, उस कंडीशन को हमें बहुत ध्यान से समझ लेना है और उससे रिलेटेड जो फिगर बनेगा उससे हमें बना लेना है। उसके बाद हम एक एक करके सारे आंसर देते हैं। तो चलिए गाइस पढ़ते हैं इस कंडीशन को और उसको करते हैं। तो गाइस कह रहे हैं पी क्यू आर एस टी वी वाई और जेड केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, यानी कि गाइस एक गोलाकार मेज के इर्द गिर्द ये बैठे हुए हैं। तो गाइस यहाँ पे नंबर्स खाली ज़्यादा हैं, लेकिन गाइस कंडीशन आपको वैसे ही लगानी जैसे हम लगाते चले आए हैं। आगे क्या कह रहा है कि गाइस पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, लेकिन गाइस यहाँ पे बता दिया कि कोई जरूरी नहीं है पी क्यू आर एस टी वी वाई और जेड एक सीक्वेंस में ही ऐसे ही अरेंज कर देना है आपको, ऐसा जरूरी नहीं है, ये यहाँ पे कहा है। तो गाइस इस क्वेश्चन को करना शुरू करें। उससे पहले गाइस मैं आपको 2 चीज़ बताता हूँ। पहली चीज़ कि गाइस ये क्वेश्चन कतई इजी नहीं है। गाइस इसकी कंडीशन को समझना बिल्कुल आसान नहीं है, बहुत ध्यान से कंडीशन को समझना होगा। तो गाइस वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि गाइस जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो नॉर्मली बच्चे कंडीशन को अप्लाई नहीं कर पाते और क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। अगर गाइस इस तरीके के क्वेश्चन को आपने एक क्वेश्चन को छोड़ दिया तो गाइस साथ में 2-3 क्वेश्चंस आपके चले गए, क्योंकि गाइस इसके साथ नीचे 3-4 क्वेश्चन लगे होते हैं। दूसरी चीज़ गाइस इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको गाइस बाएं और दाएं का ध्यान बहुत ध्यान से रखना है। देखिए गाइस इस तरफ से हम जब देखते हैं तो हमारा बायां होता है और इस साइड से हमारा दायां होता है। गाइस जब हम इस तरफ से चलेंगे तो हम बाएं साइड को चल रहे हैं और गाइस जब हम इस तरफ से चलेंगे तो हम दाएं साइड को चल रहे हैं। अब गाइस कंडीशन को अप्लाई करना शुरू करते हैं, बहुत ध्यान से वीडियो को यहाँ से देखिए। पहली कंडीशन कह रही है गाइस इस पी के बाएं को तीसरा है। देखिए गाइस पहला बायां, दूसरा बायां और तीसरा बायां, ऐसे गाइस इसमें कंडीशन को दी है। क्या कह रहा है कि गाइस इस पी के बाएं को तीसरा है, तो गाइस पी का यहाँ पे हम गाइस मान लेते हैं पी है, तो गाइस इसका पहला बायां यहाँ पे कोई होगा, दूसरा बायां यहाँ पे कोई होगा, हम हर जगह पॉइंट रखते जा रहे हैं, और गाइस तीसरा बायां कह रहे हैं कि गाइस वो क्या है, एस है। तो इस यहाँ पे पी अरेंज हुआ और यहाँ पे एस अरेंज हुआ, ये पहली कंडीशन। आगे दूसरी कंडीशन को पढ़ते हैं, पी वी के बाएं को दूसरा है। अब गाइस इसको भी समझ लीजिए, क्या कह रहे हैं कि गाइस पी वी के बाएं को दूसरा है, यानी कि गाइस वी का पहला बायां और गाइस दूसरा बायां क्या है, वो पी है। तो गाइस यहाँ पे हमारा वी होगा, क्योंकि गाइस इसका पहला बायां हमें पता नहीं क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट रख दो, और दूसरा बायां हमें बताया गया है वो गाइस। तीसरी कंडीशन क्या कह रहे हैं गाइस, आर वी के दाएं को दूसरा है। ये भी कंडीशन समझ लीजिए गाइस, क्या कह रहा था एक बार फिर से समझ आते हैं। आर वी के दाएं को दूसरा है, तो गाइस इस बार हमें दाएं तरफ से देखना है। तो गाइस यहाँ पे वी है हमारा, तो गाइस वी का पहला दायां हमें नहीं पता क्या है, तो हमने पॉइंट रख दिया, और गाइस बताया है दूसरा दायां क्या है, वो है आर। तो गाइस यहाँ पे आर आ गया। अब गाइस इसके बाद जो कंडीशन दी उसको देखिए गाइस, आर जेड के बाएं को तीसरा है। अब गाइस यहाँ पे बताया कि गाइस आर जेड के बाएं को तीसरा है। देखिए गाइस आर तो हमें पहले से ही पता है, तो गाइस क्या कह रहे हैं कि जो ये आर है वो जेड के बाएं को तीसरा, यानी कि गाइस जेड अगर यहाँ पे है तो गाइस उसका पहला बायां ये है, दूसरा बायां एस और तीसरा बायां फिर हमारा क्या है, आर है। तो गाइस यहाँ पे हमारा जेड अरेंज हो गया। तो गाइस इतनी कंडीशन आपने अप्लाई कर ली, समझ लिया। अब गाइस इस क्वेश्चन में मेन काम करना है, वो क्या है देखिए गाइस, क्यू वी के समीप नहीं बैठा है, टी पी के समीप नहीं बैठा है, ये लास्ट में गाइस कहा गया है।
कहाँ पे बैठा है नहीं पता, लेकिन गैस कहा गया है कि गैस क्यू वी आपस में आसपास नहीं है और गैस टी पी भी आपस में आसपास नहीं है। तो अब गैस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गैस हमारे पास 3 पॉइंट्स बचे हुए हैं और गैस हमें अरेंज भी 3 को ही करना है। पहली कंडीशन गैस क्या कह रही है, क्यू वी के समीप नहीं बैठा है। देखिए गैस यहाँ पे हमारा वी है, तो गैस कह रहा है इसके समीप क्यू नहीं है, तो गैस इसके अगल बगल के दोनों पॉइंट्स में तो मैं क्यू को अरेंज नहीं कर सकता। तो फिर जो ये बचा हुआ तीसरा पॉइंट है, यहाँ पे हमारा गैस क्यू अरेंज हो जाएगा। अगला क्या कहा है गैस, टी पी के समीप नहीं है। देखिए गैस ये जो 2 पॉइंट्स बचे हुए हैं, इसमें एक पॉइंट पी के पास है और दूसरा गैस वी के पास है। तो गैस कह रहा है टी पी के समीप नहीं है, तो गैस इस पॉइंट में हमारा क्या है, टी नहीं आ सकता। तो गैस यहाँ पे टी आ जाएगा और गैस इस वाले पॉइंट जो एक लास्ट बचा है, यहाँ पे हमारा बचा हुआ वाई आ जाएगा। तो गैस इस तरीके से हम सभी को अरेंज करेंगे। अब गैस इससे रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। कह रहा है कि गैस जेड के बाईं ओर कौन बैठा है। अब गैस यहाँ पे सबको अरेंज कर रखा है हमने, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, हमें बायां और दायां भी पता है। अब गैस कह रहा है कि गैस जेड के बाईं ओर कौन है, तो गैस फट से आप देख लीजिए जेड की बाईं ओर यहाँ पे हमारा क्यू फिगर भी बना है, तो गैस इसका आंसर क्यू हो गया। अब कितना आसान हो गया आंसर देना। दूसरा गैस पी के दाएं ओर कौन बैठा है। अब गैस पी के दाएं ओर हमें पता है क्या बैठा है गैस, वाई बैठा है, आंसर। तीसरा इसके बाय को दूसरा कौन बैठा है, ध्यान से देखिएगा गैस, इसके बाय को दूसरा, तो गैस आप फिगर में देखिए गैस ये है हमारा एस और इसके पहला बाया आर और दूसरा बाया गैस क्या है, टी है, तो गैस इसका आंसर टी हो गया। अब गैस ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एस के संबंध में वाई का स्थान कौन सा है। तो गैस एस और वाई में क्या गैस एक तरीके से रिलेशन है, तो गैस उसको पूछा गया है। देखिए गैस पहले देख लेते हैं एस कहाँ पे और वाई कहाँ पे है। देखिए गैस ये है एस और ये है वाई, लगभग एक दूसरे को सामने बैठे हैं। तो गैस एक एक करके सारी कंडीशन देखिए, दाएं को तीसरा, बाएं को तीसरा, दाएं को पांचवा, बाएं को पांचवा या दाएं को चौथा। तो गैस इसका आंसर हो जाएगा गैस दाएं को चौथा। अब गैस काउंट करके भी देख सकते हैं, दाएं को गैस ये चौथा आ रहा है, पहला दूसरा तीसरा और गैस ये चौथा हमारा एस आया है। तो गैस ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गैस। 4 मित्र वृत्ताकार बैठकर ताश खेल रहे थे। राम के दाईं ओर शंकर बैठा था और अरविंद के बाईं ओर गोपाल बैठा था। निम्नलिखित में कौन सा युग्म खेल में भागीदार थे। तो गैस युग्म मीन्स होता है जोड़ा। तो गैस करते हैं पहले इस क्वेश्चन को, फिगर बना लेते हैं। जैसे कि कहा गया गैस वृत्ताकार, तो हमने एक गैस वृत्त बना लिया, सर्किल बना लिया। अब गैस आपको समझना होगा कि गैस 4 ही मित्र हैं और वो गैस 4 मित्र आमने सामने ही बैठ के ताश को खेलेंगे। ये गैस आप ध्यान रखिएगा, एक साइड मत अरेंज कर दीजिएगा कि गैस सबको बाएं की तरफ अरेंज कर दिया या दाएं की तरफ, वो गैस आमने सामने ही बैठेंगे। तो गैस जो जो कह रहे हैं उसको कर लेते हैं। पहली कंडीशन, राम के दाईं ओर शंकर बैठा है। तो गैस राम के दाईं ओर शंकर को हमने बैठा दिया। तो गैस यहाँ पे हमारा राम आ गया और यहाँ पे गैस शंकर आ गया, 2 लोग तो अरेंज हो गए। अगला क्या कहा है गैस, अरविंद के बाईं ओर गोपाल बैठा था। तो गैस अरविंद के बाईं ओर गोपाल बैठा है, तो गैस यहाँ पे अगर अरविंद होगा और गैस उसके बाईं ओर फिर हमारा क्या हो जाएगा, गोपाल आ जाएगा, क्योंकि गैस अरविंद के बाईं ओर गोपाल है। तो गैस आगे हमें अब कुछ पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि गैस 4 लोग थे, चारों अरेंज हो गए हैं। जब गैस चारों अरेंज हो गए तो अब सीधे देखते हैं कि हमें क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से युग्म खेल में भागीदार थे। तो गैस कौन से युग्म खेल में भागीदार है, राम गोपाल, गोपाल शंकर, राम शंकर या गोपाल अरविंद। तो गैस राम और गोपाल गैस इसमें इन्वॉल्व थे। तो गैस इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गैस, इसको पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए इसको भी। राधा, शीला, महिमा और सीता एक चौकोर मेज के इर्द गिर्द बैठी हैं। राधा शीला के दाईं ओर बैठी है, महिमा सीता के बाईं ओर बैठी है। दिए गए विकल्पों में से बताइए कि कौन सी जोड़ी एक दूसरे के सामने बैठी है। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि गैस जब भी 4 लोग बैठते हैं तो गैस आपको क्या बताया है, गैस चौकोर हो चाहे गोल हो वो आमने सामने ही बैठेंगे। गैस किन्हीं 2 कंडीशन को समझ लीजिए, चारों लोग अरेंज हो जाते हैं और जैसे ही चारों अरेंज हो जाएंगे तो गैस आपका आंसर निकल जाएगा। बहुत दिमाग नहीं लगाना इसमें। तो गैस सबसे पहले हमने एक चौकोर मेज बना ली और गैस उसमें अपनी सुविधा के लिए बाएं और दाएं हमने लिख लिया, क्योंकि गैस हमसे कोई गलती ना होने पाए बाएं दाएं को समझने में। तो गैस पहली कंडीशन क्या गई, राधा शीला के दाईं ओर बैठी है।
तो गैस एक ये हो गई राधा, तो गैस उसके दाएं ओर हो गई हमारी शीला। तो गैस ये हो गई राधा और ये हो गई शीला। तो गैस ये कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने पहली चीज को अरेंज कर दिया। दूसरा क्या कह रहे हैं, महिमा सीता के बाईं ओर बैठी है। तो गैस महिमा सीता के बाईं ओर बैठी है। तो गैस बायां इस तरीके से देखते हैं। तो गैस अगर ये सीता होगी तो गैस इसके बाईं ओर महिमा होगी। तो गैस अब चारों अरेंज हो गए हैं। अब गैस आप देख सकते हैं कौन किसके सामने बैठा है, तो फट से गैस आंसर भी निकल आएगा। तो गैस इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर ए। 5 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। अभिषेक राहुल के बाईं ओर है, रवि साकेत के दाईं ओर एवं साकेत और गौतम के बीच में है। बताइए कि गौतम के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। क्वेश्चन गैस इतने करने के बाद आपको ये इजी लग रहा होगा, लेकिन गैस इसकी कंडीशन को एक बार आप ध्यान से देखिए। कह रहे हैं कि गैस 5 लोग हैं और वो 5 लोग एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं, यानी कि गैस आमने सामने तो नहीं बैठ सकते, क्योंकि गैस 4 लोग होते हैं तो वो गैस आमने सामने बैठ के खेलते हैं, लेकिन गैस यहाँ पे 5 लोग हैं। चलिए कंडीशन को अप्लाई करते हैं। उससे पहले हमने एक सर्किल बना लिया है, यानी कि हमने क्या बना लिया, एक वृत्ताकार टेबल बना ली। आगे क्या करेंगे गैस, पहली कंडीशन अभिषेक राहुल के बाईं ओर है। तो गैस राहुल के बाईं ओर अभिषेक है। यहाँ पे गैस राहुल हो गया, तो गैस इसके बाईं ओर हमने क्या कर दिया, अभिषेक को अरेंज कर दिया। दूसरा क्या करें गैस, रवि साकेत के दाईं ओर एवं साकेत और गौतम के बीच में है। इस कंडीशन को बहुत ध्यान से देखिए गैस। कहने की गैस एक बार फिर से सुनिए, रवि साकेत के दाईं ओर, एक तो गैस साकेत के दाईं ओर है रवि, यहाँ पे गैस मान लेते साकेत है, तो गैस इसके दाईं ओर हो गया ये हमारा रवि हो गया। दूसरी कंडीशन क्या कह रहे थे गैस, एवं साकेत और गौतम के बीच में है। तो गैस यहाँ पे ये साकेत है और ये गौतम है, तो गैस इन दोनों के बीच में रवि हो गया। और गैस पहली कंडीशन क्या कहती है, रवि साकेत के दाईं ओर, साकेत के दाईं ओर भी है। तो गैस इस तरीके से ये गैस हमने इन पांचों को अरेंज कर दिया। अब गैस पूछ क्या रहा था हमसे, गौतम के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। तो गैस यहाँ पे गैस ये गौतम है, गौतम के दाईं ओर आप देखेंगे गैस दाईं ओर आ गया आपका अभिषेक। तो गैस इसका आंसर हो जाएगा अभिषेक। तो गैस आज के इस वीडियो में मैंने आपको 10 ऐसे क्वेश्चन दिए हैं जो कि गैस अगर आपने कर लिए तो गैस पूरा सिटिंग अरेंजमेंट इसी से रिलेटेड है। तो गैस ऐसे ही क्वेश्चन आपको बार बार घुमा फिरा के कंडीशन में देखने को मिलेंगे। तो गैस ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।